हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग जैसे भी होंगे सभी तंदुरुस्त और सुखद रूप में होंगे। और आप लोग को आज जो है लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हुए, जिसमें जो कि आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो चल रहा था उसके अंदर जितने भी चीज़ था, मेन पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड था, हर एक एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको बताए थे। ठीक है, आज उससे आगे हम लेकर के चलेंगे सिलेबस को। और सिलेबस में जो है जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एनसीईआरटी में था उसको तो देखे ही है, लेकिन हमको एग्ज़ाम अच्छा से हमको देना है। ठीक है, जिसके लिए हमको हमेशा प्रिपेयर होकर के आपको ओरिएंटेड मूड में हमको एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए हमारा प्रिपरेशन भी उसी लेवल का होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सिलेबस को थोड़ा और कुछ एडवांस पे जाकर देखते हैं कि क्या चीज़ होता है टेस्टिस, क्या होता है सेमिनल वेसिकल, क्या होता है एपिडिडर्मिस, जिसको आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम जो है आज कुछ और एडवांस इसके ऊपर में बात करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर एक पार्ट को आप अलग से थोड़ा एकदम फाइन लेयर तक जाके पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ रहता है और क्या कैसे जो है डिटरमाइन करते हैं, उसको जो आज पूरा फोर्सेस कंडीशन में आज जो है देखेंगे। ठीक है, इसलिए लेक्चर को थोड़ा और भी ज़्यादा ओरिएंटेड मूड में देखिएगा। अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखें तो आप लोग सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज चालू करते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो चलिए चालू करते हैं। आप सभी का स्वागत है विद्या साइंस क्लासेज में। मैं हूं रुपेश सर, आप सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल पर। चलिए, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कलीग जो फ्रेंड है उसको भी शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी ये जो फ्री ऑनलाइन क्लास जो है हम लोग लेकर के आए हुए हैं, जिसको आप लोग के बीच में उसके साथ शेयर हो सकें। ठीक है, और मस्ती में आप लोग घर बैठे हैं क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप लोग को कोई भी चीज़ कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। हर एक पॉइंट यहाँ से जीरो से लेकर के आपको हीरो तक लेकर चलें, जो कि आपके बोर्ड के लेवल में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, आज सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस के बारे में। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले बताए थे कि आपको एक पेयर क्या था, टेस्टिस था। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टिस के बारे में यहाँ पर कुछ नॉलेज देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं हमारे टेस्टिस के अंदर। ठीक, इट इज मेड, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, इट इज मेल गोनाड होमोलोगस विद ओवरी ऑफ फीमेल। इसको जो टेस्टिस को मेल गोनाड बोला जाता है, और किसका होमोलोगस होता है, वह फीमेल बॉडी का जो ओवरी वाले पोजीशन होते हैं उसका होमोलोगस होते हैं। और ये जो टर्म आया होमोलोगस, तो होमोलोगस का मतलब क्या होता है, देखिए होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और लोगस का मतलब होता है सेम आकृति का। ठीक है, तो जो ओवरी होता है फीमेल का, तो ओवरी का जो कंडीशन है, तो ओवरी का जो शेप होता है सेम कंडीशन में कैसा होता है, मेल का टेस्टिस होता है। इसलिए इसको बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर विद फीमेल ओवरी। ठीक है, इट इज मेल गोनाड। टेस्टिस को क्या बोलते हैं, मेल गोनाड बोलते हैं। किसके बराबर होते हैं, किसके होमोलोगस होते हैं, ओवरी के होमोलोगस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इट इज सस्पेंडेड इन स्क्रूटम बाय स्पर्मेटिक कोड। कल भी आप लोग के लेक्चर में बताए थे क्या होता है कि जब बच्चे का जो है डेवलपमेंट होते हैं, जब इंक्यूबेशन पीरियड होता है और पैचुरेशन का जो पीरियड होता है, ये दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब बेबी का जो डेवलपमेंट होता है 1st मंथ से लेकर के उसको 9 मंथ के बीच में। ठीक है, क्या होता है कि जब बेबी बर्थ के थ्रू जो है बाहर निकलना चाहता है, डिलीवरी के थ्रू, तो उससे पहले क्या होता है, बच्चे का टेस्टिस जो होता है वो उसके किडनी के जस्ट पीछे में होते हैं। ठीक है, तो वो जो है क्या होता है कि किडनी टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए इसको बनाया गया है। स्पर्म का इसको पावर हाउस बोल सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं, उसी तरह से टेस्टिस को आप क्या बोल सकते हैं, स्पर्म के पावर हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म जो है फॉर्मेशन करवाए जाते हैं। ठीक है, और स्पर्म जो अगर बनेगा तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी का सेल्सियस तापमान उतना नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, 36 तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी जो वहाँ पर किडनी के अंदर में जो है वो स्पर्म नहीं बना पाएंगे, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, इंग्विनल कैनाल होता है। ठीक है, उसके थ्रू आपको स्क्रूटल सेक में आकर के टेस्टिस को रोका जाता है। ठीक, जहाँ पर क्या होता है तो बॉडी का टेम्परेचर से हटकर उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसको इन्वायरमेंट मिल जाता है, तब उसकी वे चीज़ क्या करता है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन करते हैं।
इसलिए बोलता है कि इट इज सस्पेंडेड इन स्क्रूटम द स्पर्मेटिक कोड, या कहाँ करते हैं स्पर्मेटिक कोड के अंदर नीचे घिसक के आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज अपर पोल इज टिल्ट टुवर्ड एंड मीडियली, इसलिए इसका ऊपर वाले जो पोजीशन वो थोड़ा टिल्ट रहता है, ऐसे थोड़ा आपको दिखाई देगा, कैसे थे थोड़ा टिल्ट आपको दिखाई देते हैं, मतलब हल्का टेढ़ा दिखाई देते हैं, ठीक है। द लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर देन राइट, लेफ्ट टेस्टिस जो तो स्लाइटली टिल्ट रहता है किसके तरफ, राइट की तरफ, ठीक है। आपको इसका इमेज भी एक्चुअल इमेज दिखाएंगे जो इसको मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इसको यूज किया जाता है, और स्टूडेंट सब जो होते हैं मेडिकल स्टूडेंट मेडिको स्टूडेंट जो होते हैं उसको जो लेक्चर में इसको दिखाया जाता है, ठीक। जो स्पेशली गाइनो को जो डॉक्टर होते हैं उस सबको स्पेशली इसको दिखाया जाता है। चलिए अब चलते आगो। द टेस्टिस इज ओवल इन शेप, टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का है, ठीक है। टेस्टिस का शेप कैसा है, ओवल शेप का है। इसके बाद कंप्रेस फ्रॉम साइड टू साइड, और यह दोनों साइड से क्या होता है कंप्रेस करके, ठीक है, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में जाता है, ठीक है। इसका अगर लेंथ देखा जाए तो 3 से 4 सेंटीमीटर आपको बताए थे, या तो 4 से 5 सेंटीमीटर एवरेज, लेकिन इसमें दिया हो गया है 3.75 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लेकिन इसका विड्थ कितना होता है, चौड़ा 1.8 सेंटीमीटर थिक होते हैं। फ्रॉम साइड टू साइड, साइड से ही हमेशा जो इसको देखा जाता है। एन अडल्ट टेस्टिस, अगर एडल्ट टेस्टिस का अगर वेट किया जाए तो 10 से 15 ग्राम का होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था जो कि आप लोग को एग्जाम में धड़ल्ले तरीका से पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा भी इधर उधर किया तब, ठीक है। इसलिए आपको एक एक कंसेप्ट क्या करना पड़ेगा, आपको एकदम बारीकी तरीका से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं समझते हैं तो आपको क्या करेगा, दिक्कत हो सकते हैं, परेशानी हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे, ठीक। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, एक सेकेंड, अब चलेंगे कब, अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में क्या है, इपीडिडेमिस, ठीक। इपीडिडेमिस, टेस्टिस का और इपीडिडेमिस का दोनों का रिश्ता बहुत ही कॉमन है, ठीक है। इपीडिडेमिस मेड अप ऑफ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इपीडिडेमिस क्या होता है, बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ट्यूब विच स्टोर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये स्पर्मेटोजोआ क्या चीज है, ये आपको जब गैमेटोजेनेसिस जब बताया जाएगा वहां पर आपको एकदम डिटेल्स में यहाँ पर पता चलेगा। फिलहाल आप समझिए स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो जो स्पर्म से जो टेस्टिस से जो स्पर्म बनते हैं और वो कहाँ जाते हैं, स्टोर होते हैं, कहाँ पर, इपीडिडेमिस से। तो वो जो स्पर्म स्टोर होते हैं उसी स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दें ये जो है आप देख सकते हैं नीचे में ये जो आपको इमेज दिखाई देता होगा, ये एक्चुअल में जो है ये टेस्टिस का इमेज है, जो कि कहाँ पर यूज किया जाता है, मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है इसको यूज किया जाता है। ये एक्चुअल जो है टेस्टिस का इमेज है, आप अच्छा से देख सकते हैं। इसमें कौन किसका इसका पोजीशन, ये भी सभी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये जो ऊपर वाले कंडीशन होता है, ये जो आपको बता रहे थे यही है, क्या चीज़ है, इसका वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस वाला कंडीशन है। और इसमें जो आपको बताए थे ब्लड वेसल्स, जो ब्लड का जो कंडक्शन इसमें बना रहता है, वही चीज़ क्या रहता है, इसी के थ्रू यहाँ पर ब्लड निकलता है, ठीक, ऐसा बात है। इसके बाद अगर इपीडिडेमिस का अगर हेड वाले पोजीशन देखेंगे तो ऊपर वाले पोजीशन क्या बोलते हैं, हेड वाले पोजीशन है। टेस्टिस का अगर देखा जाए इसके बीच में जो पोजीशन होती है क्या है, ये टेस्टिस है। और इपीडिडेमिस का बॉडी आप देख सकते हैं टेस्टिस के ऊपर में पूरा के पूरे विंकलेड है, मतलब उसको पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे करके पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और इपीडिडेमिस का टेल का मतलब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये जो है ये ऐसे करके रहते हैं। तो ऊपर वाले कंडीशन में क्या रहता है, हेड रहता है, और नीचे वाला कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ बात हुआ। चलिए इसके बाद चलते हैं क्या चीज़, इट हैड हेड बॉडी एंड टेल। इसके पास तीनों टाइप के स्ट्रक्चर थे, टेल भी होता है, हेड भी होता है, और इसके पास बॉडी भी होता है। इट बिकम कंटिन्यू विथ डक्टस डिफरेंस। इसके बाद यह कहाँ पर चले जाते हैं, डक्टस डिफरेंस को फिर जाकर क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मतलब इसके थ्रू जो स्पर्मेटोजोआ निकलेगा किसके पास जाएगा, डक्टस डिफरेंस के पास जाएगा, जिसको वास्ट डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, आगे स्लाइड में देखेंगे। चलिए
कवरिंग, अगर टेस्टिस का कवरिंग का अगर बारे में बात किया जाए, क्या चीज़, टेस्टिस के कवरिंग, कवरिंग के बारे में बात किया जाए तो इसके पास 3 गो कवर होते हैं। कितना कवर होता है इसके पास? 3 कवर होते हैं। ये थे, फर्स्ट का नाम क्या है, टुनिका वेजिनेलिस, दूसरा का नाम क्या है, टुनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा का नाम क्या है, टुनिका वैस्कुलरिस। ये जो लेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको आप लोग को अच्छा से थोड़ा देखिएगा। चलिए यहाँ पर साइड हो जाते हैं और हर एक पॉइंट को आप लोग को नोट करते हुए चलना है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, ठीक है। टुनिका वेजिनालिस क्या चीज़ होते हैं, चलिए अब इसको थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं। चलिए, टुनिका वेजिनालिस लोअर प्रेसिडेंशियल पोर्शन ऑफ प्रोसेस वेजिनालिस, ठीक है। टुनिका वेजिनालिस सबसे नीचे वाला कंडीशन को बोलते हैं, जो कवर करता है होल टेस्टिस एक्सपेक्ट पोस्टीरियर बॉर्डर एंड पैराइटल विसरल लेयर को, मतलब ये पूरे टेस्टिस को कवर करके रखता है, ठीक है। टुनिका वेजिनालिस सबसे, मतलब कि बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं, टुनिका वेजिनालिस। यहाँ पर लिखा है टेस्टिस कवर होता है 3 कोट, मतलब टेस्टिस 3 लेयर से हमेशा कवर है, जिसमें पहला टुनिका वेजिनालिस, टुनिका एल्बुजिनिया और इसके बाद टुनिका वैस्कुलरिस, ठीक, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। टुनिका वैस्कुलरिस जो होता है वो सबसे पूरे टेस्टिस को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, मतलब पोस्टीरियर बॉर्डर को भी, जिसमें पैराइटल सेल और विसरल सेल जो लेयर होता है दोनों को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। वही टुनिका एल्बुजिनी जो होता है वो क्या होता है, डेंस होता है, व्हाइट फाइबर होता है, कोट व्हाइट फाइबर का कोट कवरिंग होता है किसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, ठीक है। डेंस होगा मतलब थोड़ा मोटा दिखाई देते हैं। होल पोस्टीरियर बॉर्डर थिकनेस टू फॉर्म मेडिस्टियम टेस्टिस, और ये भी जो है पूरे टेस्टिस के कवर करके देखा जाएगा, ठीक। न्यूमरस सेप्टा एक्सटेंडेड फ्रॉम इट टू इनर सरफेस, इसके बीच में जो सेप्टा का कंडीशन दिखाई दिया था वो कहाँ दिखाई देता है, इसके अंदर तक, इनर सरफेस तक इसमें चले जाते हैं। वही टुनिका वैस्कुलरिस का देखा जाए तो वह वैस्कुलर कोट के क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होते हैं। और देखिए आप लोग के लिए ये जो लेक्चर जो है वो बहुत ही मस्त रूप में जो आप लोग के अटेंड करते हैं, और आप लोग भी अगर क्लास अटेंड करने के लिए बैठते हैं तो एकदम प्रॉपर जो है स्टूडेंट की तरह जो है यहाँ पर बैठना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका ओरिएंटेड भी बहुत ही अच्छा तरीके से। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो गलत संगत में जा कर के क्या होते हैं, बहुत ही गलत चीज़ जो है करते रहते हैं, जो कि कहीं का नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यही टाइम है जिसमें आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग को जो ये आजकल का ट्रेंड चला है लव लेटर वाला, वो बहुत ही ख़राब चला है, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा, ठीक। तो ये बात होता है। तो आप लोग जो है अच्छा से लेक्चर को अटेंड कीजिए। उसमें एक शायर हम लेकर के आप लोग के लिए आए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमेशा जो है दुर्भाषा यंत्र के साथ जो है अटैच रहते हैं, ठीक। अब बाद में उसको जो है क्या होता है, जब छोड़ के चले जाते हैं तो उसको क्या होता है कि पछतावा होता है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही मस्त शायर है। शायर कुछ गजल्स वाले जो लोग हैं वो इस शायर को इस तरह से बनाए थे कि कोई शहर था जिसकी एक गली थी, कोई शहर था जिसकी एक गली थी, मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरे नाम का एक दरवाज़ा था उसमें, मेरे नाम का एक दरवाज़ा था उसमें, एक खिड़की मुझको जानती थी, एक खिड़की मुझको जानती थी। आप इस अंदाज से इस जो शायर है इसको आप प्रभावित कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट को जो इस समय थोड़ा ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, आगे चलते हैं, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ, अगर टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपके सामने में सभी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है ग्लैंडुलर पार्ट होता है, जो टेस्टिस के अंदर 200 से 300 लोब्यूल्स होता है, वहाँ पर बायोलॉजी के अंदर 250 लोब्यूल्स दिखा गया। इस लोब्यूल के पास 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। यह जो है दिस ट्यूब्यूल्स एनास्टोमस एट एपिस टू फॉर्म, और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वह एपिस को फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि नर्व इम्पल्स नेटवर्क के फॉर्मेशन में बनता है, जिसको क्या नाम दिया गया है, रेटाटिस्टिस उसका नाम दिया है, ठीक है। ईच ऑफ इट्स गिव राइज टू 12 से 12 टू 30 इफेक्टिव डक्टर्स, और सभी के मिल करके क्या करते हैं 12 टू 30 डक्टस बनाते हैं, विच लीड करता है एपिडेमिस को, और यही क्या करता है एपिडेमिस में लीड करते हैं। मान के चलिए क्या है, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, एक सेकेंड साथियों देखिए, इसके अंदर क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है,
ठीक है, आप लोग को नहीं दिखा देता होगा, चलिए वाइट लेकर के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सेमनीफेरस ट्यूबल्स, इसके अंदर की संख्या कितना है, 200 से 300 है, लेकिन इसी के बीच में क्या है, 2 से 3 क्या आते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स रहते हैं। ठीक है, लोब्यूल इसके अंदर 200 से 300, यही सभी कंडक्ट होकर यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। यही कंडक्शन वाला पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, रेटेड टिश्यूज, और यही रेटेड टिश्यूज क्या करते हैं, नेटवर्क कंडक्शन बना देता है, जिसमें 12 to 30 नेटवर्क इफ्रेंशियल डक्टिल्स होते हैं, जो किसको लीड करते हैं, इपीडिडाइमिस वाले पोजीशन की। ये क्या है आपका, इपीडिडाइमिस है। ठीक है, ये देख सकते हैं इपीडिडाइमिस, इसको क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो ये कंडीशन होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इट कंटिन्यू विद डक्टस डिफरेंस, और यही क्या करते हैं, डक्टस डिफरेंस को कंटिन्यू करते हैं आगे चल के। ठीक, चलिए यहाँ जो था आप लोग को खत्म कर चुके हैं। इसके बाद चलिए एक सेकेंड, ये जो है देखिए क्या होता है, डिसेंट, जब टेस्टिस क्या होते हैं, जैसे कि आपको बताए थे, जब बच्चे के जन्म होते हैं तब क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको किडनी से क्या होता है, नीचे आ जाते हैं, कहाँ पर, स्क्रूटम आ जाते हैं। ठीक, दोनों किडनी, एक पेड़ जो किडनी होते हैं वो दोनों किडनी क्या होता है आपके स्क्रूटम के अंदर आ जाए, स्क्रूटल सेक में आकर के क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। लेकिन इसका कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो टेस्टिस है, जब बेबी 8 मंथ का लगभग हो जाते हैं, तो इस कंडीशन आप यहाँ देख सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। इसके बाद इंग्विनल कैनाल, ये जो आपको बना गया है, इसी को क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनाल, समझ रहे हैं। उसी के थ्रू क्या होता है, बॉडी, ये टेस्टिस जो है ये नीचे जो है डिसेंट होते होते कहाँ आ गए हैं, आपको स्क्रूटम सेक के अंदर आ चुके हैं। ये जो है एक्चुअल में जो है 3D जो एक्सरे होते हैं उसके अंदर यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कि कैसे जो है स्क्रूटम के अंदर दिखा गया है कि स्क्रूटल सेक के अंदर कैसे स्क्रूटम। इसी कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं उसको, जब ये टेस्टिस जो है अच्छे से अगर डिसेंड नहीं हो पाते हैं, जो नेचुरल कंडीशन के अनुसार जो डिसेंड होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, तो उसी आदमी को क्या होता है, टेस्टिस जो है इनक्रिप्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हॉर्निया बोलते हैं। मतलब टेस्टिस का साइज जो है अपेक्षा से कारण क्या होता है, फैल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हॉर्निया बोलते हैं। ठीक, और वहीं टेस्टिस के अंदर 2 टाइप के मसल होते हैं, एक होता है डार्टोज मसल्स होता है, एक होता है क्रीमेस्टस मसल। डार्टोज मसल क्या करता है, जैसे कि देखिए रिलैक्स कंडीशन में आपका टेस्टिस क्या होता है, नीचे की तरह लटके रहते हैं, पूरा एकदम लॉन्ग कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि आप इस वाले कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये जो टेस्टिस है या किस कंडीशन में जो लटके हुए हैं। लेकिन जब आपका पेनिस इरेक्टाइल हो जाते हैं, क्या होता है, पेनिस इरेक्टाइल होता है, या तो ठंडे कंडीशन में, जब ठंडे कंडीशन होता है तब उस समय में क्या होता है, आपको स्क्रूटम ऊपर की तरह उठ जाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरह क्या होता है, उठ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब इरेक्टाइल कंडीशन आता है उस समय में क्या होता है, क्रीमेस्टर मसल क्या करते हैं, इसको अपने और सभी को क्या करते हैं, मसल को इकट्ठा कर लेते हैं। वहीं डार्टोज मसल क्या करते हैं, सभी को छोड़ देते हैं। तो डार्टोज मसल्स ऊपर खींचने का काम करते हैं, क्रीमेस्टर मसल छोड़ने का काम करते हैं। मतलब स्क्रूटम को डार्टोज मसल क्या करते हैं, सिकुड़ाते हैं, वहीं क्रीमेस्टर मसल क्या करते हैं, इसको फैला देते हैं। तो ये 2 मसल्स का कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, मतलब नीट के एग्जाम में पूछा गया। अब चलिए चलते हैं वास्ट डिफरेंस के ऊपर में, कहाँ पर, तो वास्ट डिफरेंस के ऊपर में। चलिए वास्ट डिफरेंस में सबसे पहले पढ़ लेते हैं एज ए डेफिनेशन, द वास्ट डिफरेंस आल्सो कॉल्ड डक्टस डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, डक्टस डिफरेंस। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से इसको जो है याद रखिएगा। वास्ट डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, डक्टस डिफरेंस। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो सबका पता है कि यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, पार्ट है। मेनी वर्टिब्रेट्स या और बहुत जितना भी वर्टिब्रेट है उसका भी एक पार्ट होते हैं। दिस डक्ट्स ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये जो डक्टस डिफरेंस होता है यह कहाँ से कहाँ करता है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म को एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक। ठीक है, इन एंटीसिपेशन ऑफ इजैकुलेशन, जब इजैकुलेशन होता है बॉडी से बाहर जब स्पर्म निकलते हैं वहाँ तक क्या काम करते हैं, ये जो है बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, इट इज पार्शियली क्वाइल्ड ट्यूब, यह जो है बहुत ही पार्शियली क्वाइल्ड होते हैं, मतलब बहुत ही क्वाइल्ड ट्यूब रहते हैं, एक दूसरे के साथ लपटे हुए रहते हैं। विच एक्सटेंड टू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंग्विनल कैनाल, और यह क्या होता है,
एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू इंग्विनल कनाल तक जो है ये आपको दिखाई देता है वाज डिफरेंस। ठीक है, वाज डिफरेंस ये बड़े वाला लेयर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो आप लेयर देख रहे हैं यही है क्या, वाज डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर में। ठीक, स्ट्रक्चर का अगर बात किया जाए, देयर आर 2 डक्टस कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट एपिडर्मिस, मतलब 2 टेस्टिस है, इसलिए डक्टस डिफरेंस या वाज डिफरेंस कितने प्रकार का होगा, 2 डक्ट्स होगा। इसमें कनेक्शन करना लेफ्ट और राइट एपिडर्मिस से, लेफ्ट और राइट एपिडर्मिस से क्या करते हैं, कनेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो साइड हो जाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। विद द सेमिनल वेसाइकल टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट इन ऑर्डर टू मूव स्पर्म। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, जब स्पर्म बनते हैं तो क्या करते हैं, एपिडर्मिस से स्पर्म को लेकर के बाहर आते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन इच ट्यूब इज अबाउट 30 डायमीटर, अगर इसका डायमीटर देखा जाए ह्यूमंस के अंदर तो 30 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, मतलब 1 फीट के लगभग हो जाते हैं। लॉन्ग होता है 3 to 5 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, थिकनेस मतलब या तो 0.118 to 0.197 इंचेज का होता है इन डायमीटर, मतलब इसका मोटाई अगर देखा जाए, मोटाई चौड़ाई देखा जाए। एंड मस्कुलर होता है, सराउंडेड होता है स्मूथ मसल से, इसके अंदर कौन होता है, स्मूथ मसल्स होता है। ठीक, इट्स इपिथेलियम इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुनर इपिथेलियम, इसके पास जो है कौन सा होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम का बना हुआ ये नेटवर्क दिखाई देते हैं। दे पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कोड, यह एक्चुअल पार्ट होता है किसका, स्पर्मेटिक कोड का, जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगर आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, साइड थोड़ा हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, चलिए अब चलते आगे, एक सेकेंड, अब थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए अगर इसका फंक्शन देखा जाए, फंक्शन क्या क्या रहता है डक्टर डिफरेंस का, ड्यूरिंग इजैकुलेशन द स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ द वाज डिफरेंस कंट्रैक्ट रिफ्लेक्सिंग। क्या होता है, जब इजैकुलेशन होता है तब स्मूथ मसल जो है इसके डिफरेंस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये जो है थस प्रोपेलिंग द स्पर्म फॉरवर्ड, तो इसके बाद क्या करते हैं, जब इजैकुलेशन होता है तो स्मूथ मसल क्या करते हैं, पूरे इसको स्पर्म को धकेलते हैं, तो क्या करते हैं, उसके बाद स्पर्म स्पीड होकर के क्या होते हैं, शरीर से बाहर आ जाते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमको कहाँ दिखाई देता है, तो हमको डक्टस डिफरेंस में हमको दिखाई देता है। ठीक है, द स्पर्म इज ट्रांसफर फ्रॉम ईच वाज डिफरेंस इनटू द यूरेथ्रा, इसमें स्पर्म जो है वाज डिफरेंस से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है, पार्शली मिक्सिंग विद सेक्रेशन फ्रॉम द मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड, और इसी के अंदर क्या होता है, मेल जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड है तो उसका जो है सभी चीज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन करते हैं, सच एज द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोयुरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी होता है, बल्बोयुरेथ्रल ग्लैंड का भी होते हैं, और बल्क कंडीशन में इसके बाद क्या होता है, सीमेन का फॉर्मेशन लगते हैं। मतलब टेस्टिस से अंदर जो है एक्चुअल में सीमेन नहीं बनते, उसके अंदर ओनली स्पर्म प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास जो ग्लैंड है, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड है, उसके अंदर से जो फॉर्मेशन मैकेनिज्म निकलते हैं, तब उसमें कंपोजिशन मिलाने के बाद जिसको सेमेनल प्लाज्मा के नाम से बताया जाता है। ठीक, जब सीमेन का स्पर्म के अंदर सेमेनल प्लाज्मा मिलेगा तब क्या बनेगा, सीमेन का फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक, ये चीज होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर जाकर के जो भी था मेन कंसेप्ट आप लोग का जो बचा हुआ था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वो आपको खत्म कर चुके हैं। अब जो है आपको अगले लेक्चर में आप लोग के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरे के पूरे आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें पूरा जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगा। ठीक, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के बहुत सी इम्पोर्टेंस होते हैं। आज जो है आप लोग को इस लेक्चर में यहीं तक हम कवर करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एनर्जी के साथ। तो आप लोग भी बहुत ही एनर्जी के साथ क्लास कीजिए। आप लोग अगर लेक्चर को अटेंड करते हैं तो एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर इस लेक्चर में जो है आप कीजिए, जिससे और हमको क्या होता है, मोटिवेशन मिलते हैं। अगर लेक्चर को सीन कर रहे हैं तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, जिससे हमको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी आप लोग के लिए
अच्छे से वर्क करने के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।